हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सबका मैथ एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर से जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा प्रैक्टिस सेट 16 यहाँ पर सॉल्व कराने वाले हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट जो चल रहे हैं आपके, जो सॉल्व करा रहे हैं, इसी तरह का एग्जाम में पेपर पूछा जाता है। तो उन सभी बच्चों के लिए काफी इम्पोर्टेंट होता है जो नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर हम मानसिक योग्यता पर आधारित 40 क्वेश्चनों को यहाँ पे कवर करने वाले हैं, जो कि 50 नंबर के पूछे जाते हैं। तो काफी इम्पोर्टेंट है ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए जो जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। चलो बिना देर किए शुरू करते हैं क्लास को, जो कि काफी इंटरेस्टिंग भी होगी और काफी अच्छी भी होगी उन सभी के लिए। देखिए, जैसे कि आपको दिख रहा है, मानसिक योग्यता पर परीक्षण। यहाँ पे मानसिक योग्यता पर आधारित प्रश्न दिए गए हैं, और जैसे कि आपको पता होगा कि यहाँ पे 10 भाग पूछे जाते हैं। कितने भाग पूछे जाते हैं? 10 भाग आते हैं, और 10 के 10 भाग काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए यहाँ पर विषम विषमता के आधार पर एक प्रश्न, 4 प्रश्न आते हैं यहाँ पर, जहाँ पर 3 आकृतियां किसी तरह से समान होंगी और एक आकृतियां भिन्न होगी। एक आकृति क्या होगी? इसमें भिन्न होगी। तो हमें भिन्न आकृति को चुनना है। यहाँ पे ये बोला, देखिए, एक चित्र अन्य से भिन्न है। अब वो भिन्न किस तरह से, वो तुम्हें देखना है। देखते हैं यहाँ पर, 1 मिनट रुकना। देखें, आपके सामने 4 आकृतियां दे रखी हैं यहाँ पर, और इसको जूम करके थोड़ा सा समझ ले तो क्लियर समझ में आएगा। देखते हैं। जैसे देखिए, आपको विषम आकृति देखना है, तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन में यहाँ पर ये बैगन यानी भाटा है, और ये मूली, और यहाँ पर ये आम का पेड़, आम का फल है, और ये क्या है? मिर्च है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये फल है। ये क्या है? फल है। सब्जियां हैं, सॉरी, ये क्या है? सब्जियां हैं सारे के सारे, और एक इसमें फल रख दिया गया है। तो इसमें सबसे अलग आकृति कौन सी होगी? तीसरी आकृति सबसे अलग होगी, क्योंकि ये सभी के सभी जो दे रखे हैं, भटा, मूली और मिर्च, ये सब किस में आते हैं? सब्जियों में आते हैं। और ये जो आम है वो किस में आता है? फल में आता है। तो सबसे अलग आकृति कौन सी हुई यहाँ पर? तीसरा आकृति एकदम सबसे अलग हुई। तो इसका आंसर जो होगा वो तीसरा होगा। कौन सा होगा? तीसरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है? इसी तरह से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा। यहाँ पर देखिए, सभी के सभी, ध्यान से देखोगे तो सभी के सभी जो है इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में घूम रहा है। तीर इधर की तरफ बना हुआ है, ये इधर की तरफ इस तरह से बना हुआ है, और सभी के सभी इस डायरेक्शन में घूम रहे हैं। देखिए, ये इधर को घूम रहा है, ये इधर को घूम रहा है, और ये इधर को घूम रहा है। जैसे कि हमने तुम्हें पहले ही बताया था कि क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज पर क्वेश्चन आते हैं। तो ये घड़ी पर बेस्ड क्वेश्चन है ना। जैसे कि घड़ी हमारी कैसी चलती है? इस तरफ चलती है। घड़ी की दिशा कैसी होती है? हमारी इस डायरेक्शन में होती है। घड़ी इस डायरेक्शन में होती है। यहाँ पर घड़ी इस डायरेक्शन में चलती है, और ये सारे के सारे इसकी जो तीरों की दिशा दे रखी वो कुछ इस तरह से दे रखी है। तो यहाँ पर सबसे अलग आकृति जो होगी वो कौन सी होगी? पहली वाली आकृति सबसे अलग होगी। तो पहला आंसर इसके लिए सही होगा। ठीक है, पहला आंसर एकदम सही होगा। बाकी सब के सब आंसर जो है वो एक जैसे हैं, है ना। तो यहाँ पर हमें विषम चित्र देखना था, इस चीज को ध्यान में रखना है। विषम चित्र देखना था तो ये सभी समान है, एक ही डायरेक्शन में घूम रहा है, और इस भिन्न आकृति है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा। देखते हैं इसको। देखिए, इसको भी दिखाई दे रहा होगा कि किस तरह का क्वेश्चन है ये। देखिए, ये तीर इधर को गया, ये तीर भी इधर को गया,
ये भी इधर को गया और वो भी तीर इधर को गया, तो इस तीर के हिसाब से तो हम इसमें विषमता नहीं देख पा रहे हैं। अब देखिए इसमें ये वाला, ये और ये, इसके आधार पे भी हमें कोई अंतर नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पर देखिए एक तीर इधर से इधर को आया, आया कि नहीं आया? इसमें ये तीर तो आया है पर दूसरा तीर नहीं है, यहाँ पर तीर गायब है। देखिए यहाँ पर तीर है, एक तीर से दूसरे तीर की तरफ, ये दोनों तीर एक ही जगह पर है और एक ही डायरेक्शन में है। पर यहाँ पर देखिए यहाँ पर अलग दिख रहा है, यहाँ पर भी देखिए सेम है, ये तीर इधर को गया, एक तीर इधर को, उधर भी सेम है। तो सबसे अलग आकृति इसमें कौन सी दिख रही है? तो इसमें दूसरा आंसर एकदम सबसे अलग है, तो आंसर कौन सा होगा? दूसरा। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया? क्योंकि देखिए यहाँ पर ये तीर इधर को गया और यहाँ पर भी तीर है, यहाँ पर भी ऐसा ही है, सेम है, यहाँ पर भी सेम ऐसा ही है। पर यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर क्या है? अलग है। तो सबसे अलग आकृति आपको समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखें। इसको देखते हैं तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो बॉक्स बना हुआ है और एक विकर्ण बना हुआ है, यही है, एक बॉक्स बना हुआ है और एक विकर्ण बना हुआ है। इसमें भी देखिए एक बॉक्स बना, एक विकर्ण बना, इसमें भी एक बॉक्स बना, विकर्ण बना। पर इसमें देखिए ये जो बॉक्स बना था उसकी साइज काफी कम हो गई है, काफी छोटी साइज हो गई है। तो देखिए ये तो सभी समान है, ये क्या है? सभी समान है, बस इनको थोड़ा सा डिफरेंट वे में रख दिया, अलग अलग तरीका से रख दिया, बाकी ये एक जैसे हैं। पर ये चौथा जो आंसर दिख रहा है इसका बॉक्स काफी छोटा है, तो सही आंसर कौन सा होगा? ये वाला एक जैसा, ये सब एक जैसे आंसर है। ठीक है, तो भिन्न आकृति कौन सी हो गई इसमें? चौथी वाली भिन्न आकृति है, क्योंकि इसका बॉक्स जो बना हुआ है ये काफी छोटा बना हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया ये? चलो अगला देखें फिर। क्वेश्चन नंबर 5वां, भाग 2 में आ गए, क्योंकि हर एक भाग से सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। यहाँ भाग दो में प्रश्न को पढ़ लेते हैं। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक चित्र, एक प्रश्न चित्र दिया गया है। यहाँ पर एक आपको प्रश्न चित्र दे रखा है, यह भी प्रश्न चित्र दे रखा है। ठीक है, तथा ABCD से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्र में प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को देखना है। अब समरूप होता क्या है? ये जो यहाँ पर दे रखा है समरूप चित्र को देखना है आपको। और समरूप चित्र क्या होता है? समान आकृति क्या होती है? समान देखना है आपको। जो जिस तरह का प्रश्न चित्र दे रखा है यहाँ पर, ये प्रश्न चित्र दे रखे हैं, उसी के जैसी आकृति आपको इसमें ढूंढना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं क्या है। बस ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है? समान चित्र देखना है। और समान चित्र देखना किसके जैसे है? जो प्रश्न चित्र हमारे सामने दे रखा है उसके जैसे चित्र को देखना है। तो ये आपके सामने ये प्रश्न चित्र है और ये आपकी 4 उत्तर चित्र दे रखे जैसे कि प्रश्न में व्यतीत है। और यहाँ पर आपको देखना क्या है? इसके जैसी आकृति। चलो देखते हैं, ये आकृति, ये आकृति और ये आकृति। ये आकृति देखिए, ये आकृति इससे अलग है क्योंकि यहाँ पर इस पोर्शन को गायब कर दिया गया है। देखो यहाँ पर ये वाला पोर्शन नहीं दे रखा है, तो ये अलग है। हमें देखना है एक जैसी। तो ऑप्शन कौन कौन से कट रहे हैं? ये ऑप्शन कट गया, कट गया, ये ऑप्शन भी कट गया क्योंकि इसके बीच में स्टार बना के रखा है इन्होंने, तो ये भी ऑप्शन कट गया। 2 ऑप्शन कट गए। अब आपके सामने सिर्फ और सिर्फ कितने बचे हुए? 2 ऑप्शन बचे हुए हैं। 2 ऑप्शन में कौन सा इससे मैच कर रहा है तो वो देख लेते हैं। ये वाला ऑप्शन भी कट गया क्योंकि देखिए इसके एक ही डायरेक्शन में ये दे रखा है, ये इधर को घूम गया, ये भी इधर को घूम गया, तो ये ऑप्शन भी कट गया। तो सही आंसर कौन सा होगा? पहला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिख रहा होगा इसके जैसा प्रश्न, ये प्रश्न चित्र है और ये उत्तर चित्र दे रखे 4 प्रश्न चित्र जैसा। इसमें ये दूसरे नंबर का सेम टू सेम दिख रहा है।
ठीक है, हमें एक जैसा देखना, हमने पहले बताया कि समान चित्र देखना है, तो इसके जैसा चित्र कौन सा दिख रहा है, दूसरा वाला एकदम सही होगा, तो आंसर दूसरा टिक कर देना है। वो गेट लगा दो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6वां 7वां देखते हैं। ये वाला प्रश्न चित्र है, इसके 4 उत्तर चित्र है और इस प्रश्न चित्र को इस उत्तर चित्र में हमें ढूंढना है। ठीक है, तो देखिए ये वाला, तो पहला ही ऑप्शन एकदम सही है, पहला ऑप्शन इसके जैसा है, सारे ऑप्शन इससे अलग दिख रहा है। ये देखिए अलग है, ये अलग है, वो वाला भी अलग है, तो इसके लिए सही आंसर कौन सा होगा, पहला आंसर एकदम सही होगा। इसके जैसी आकृति ये रही है, तो यहाँ पर सेम देखना था आकृति, तो पहला आंसर एकदम सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां। ये ऑप्शन कट जाता है क्योंकि इसके जैसा तीर सिर्फ कहां पर दिख रहा है, तुम्हें चौथे ऑप्शन में दिख रहा है, तो सही आंसर कौन सा होगा, चौथा। सारे ऑप्शन कट रहे हैं, क्यों कट रहे हैं देखिए उसकी वजह। ये तो ये तीर के वजह से कट गया, एक जैसा नहीं है, ये भी तीर की वजह से कट गया, सारे के सारे तीर की वजह से ये सारे ऑप्शन कट जाते हैं। और हमें देखना है समान आकृति, तो समान आकृति ये रही है, तो चौथा आंसर एकदम सही होगा। भाग 3 में आते हैं, भाग 3 में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देखते हैं। आपको ये 10 भाग कंप्लीट कर लेना, 10 भाग से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने ये ठीक से कर लिया तो आपके 40 में से 40 नंबर ही आएंगे। 40 क्वेश्चन सही होंगे, लेकिन नंबर कितने आएंगे, 50, क्योंकि हर एक क्वेश्चन सवा नंबर का होता है और काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये रीजनिंग बेस्ड आकृतियों पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन आते हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, एक आकृति और एक हिंदी, तो अपन हर एक पोर्शन को कवर कर रहे हैं। मैथ का अपन लेके आई है तो उसको भी अपन कवर कर रहे हैं, तो अपन को अच्छे से तैयारी करना है और एग्जाम को निकालना है। देखते हैं यहाँ पर क्या दे रखा है। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न चित्र दे रखा है। यहाँ पर भी एक प्रश्न चित्र दिया है जिसका एक भाग लुप्त, एक भाग क्या है इसमें, एक भाग को लुप्त दर्शाया गया है। दिए गए उत्तर चित्र में ABCD पर विचार करें, उस उत्तर चित्र को चुनें जिसको बिना दिशा परिवर्तन प्रश्न पैटर्न को पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र के लुप्त भाग में बैठाया जा सके। अब उसमें साफ लिखा हुआ है कि जो पैटर्न दे रखा है उसे घुमाना नहीं है, बिना दिशा परिवर्तन उसको उसी में फिट करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो लुप्त भाग दे रखा है उसमें से कोई आकृति ऐसे घुमा के रख रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, उन्होंने साफ मना किया है, सीधा का सीधा बैठाना है कौन सा आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, 4 क्वेश्चन होते हैं और 5 नंबर का ये पोर्शन आता है, हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9वां। क्वेश्चन नंबर 9वां को जब हम पूरा करेंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। जब भी इस तरह की आकृति जो प्रश्न चिन्ह दे रखे होते हैं उनको हम आकृति करते हैं पूरी सेम पैटर्न। देखो जैसे ये यहाँ से आया, फिर ये यहाँ से आया, तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, जैसे ये यहाँ पे था तो यहाँ से ऐसा आ जाएगा, ठीक है, यहाँ तक, और फिर यहाँ से ऐसा आ जाएगा और एक लाइन यहाँ से खींच देंगे, तो हमारा प्रश्न चित्र का जो आंसर है, प्रश्न चित्र से ही आंसर हमारा मिल जाएगा। चलो देखते हैं, आकृति पूरी करते हैं इसको। जैसे कि बताया कि यहाँ से ये, यहाँ से ऐसे और ऐसे एक मिल जाएगा और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो इस तरह से आंसर कौन सा दिख रहा है, तुम्हें दिख रहा होगा और एक पॉइंट बना हुआ है यहाँ पर। तो सही आंसर कौन सा होगा, तीसरा। कौन सा होगा, तीसरा आंसर एकदम सही होगा। ये ऑप्शन कट रहा है, ये ऑप्शन कट रहा है, ये ऑप्शन भी कट रहा है, ये ऑप्शन भी कट रहा है, तो सही आंसर तीसरा एकदम सही है इसके लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10वां। यहाँ पर प्रश्न चित्र की आकृति बना लेते हैं, किस टाइप का आंसर आने वाला है, उसके बाद हम इसका आंसर उधर ढूंढेंगे। ठीक है,
यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। लाइन ड्रॉ करने के बाद एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। ये दो लाइनें हो गई और यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स बनेगा और उसके बाद एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे और इस तरह से आंसर आने वाला है। इस तरह का आंसर हमारे आने वाला है। देखिए यहाँ पर ये दो लाइनें, ये पूरी एक लाइन यहाँ तक थी, यहाँ तक थी, पर यहाँ की लाइन उन्होंने गायब कर दी थी, तो हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी। एक लाइन ये बनी थी, एक यहाँ पे बनी थी, यहाँ पर यहाँ पे गायब थी, तो हमने एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करी और एक लाइन यहाँ पर क्यों खींची, क्योंकि ये यहाँ पर भी थी, यहाँ पर भी थी, यहाँ पर भी थी, पर यहाँ पर नहीं थी, तो हमने इसको भी कवर किया। इस तरह से हमारा जो आंसर निकल के आया कुछ इस तरह से निकल के आ गया। चलो इसको देखते हैं, उत्तर आकृति में ढूंढते हैं कहां पर मिलेगा इसका आंसर। ये आपके सामने चार उत्तर आकृति दे रखी है और इसके लिए आंसर कौन सा मैच कर रहा है देखिए। इसके लिए चौथा आंसर एकदम मैच हो रहा है। कौन सा आंसर हो रहा है मैच? चौथा। ये आपको आकृति देखना था, ये आकृति देखना था ना आपको, तो ये आकृति कहाँ पर है? चौथे में। एक लाइन ये है, एक लाइन ये है और ये तीर रहा यहाँ पर और ये बीच में छोटा सा बॉक्स रहा, तो ये आकृति चौथे आकृति से मैच कर रही है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11। समझ आ रहा होगा आपको, क्लियर समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन और यहाँ पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। यहाँ पर आपको आकृति ड्रॉ करना है। तो आकृति ड्रॉ कैसे होगी? जैसे देखिए यहाँ पर एक लाइन है पर इधर एक लाइन नहीं है, यहाँ पर एक लाइन है और यहाँ पर एक लाइन नहीं है। तो सबसे पहले हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद ये लाइन ड्रॉ करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो ऐसा और ऐसा हमारा आंसर है, एक ऐसी लाइन और एक ऐसी लाइन, क्योंकि ऊपर की सेम पैटर्न पर देखिए इधर जो है सेम इधर है, तो इधर जैसी आकृति होगी उधर इधर भी वैसी ही आकृति होगी। तो एक लाइन इधर और एक लाइन इधर, ऐसा आंसर कौन सा दिख रहा है? तो ये ऑप्शन कट हो जाता है, ये ऑप्शन भी कट हो जाता है, क्योंकि लाइन इधर चाहिए इस वाले पोर्शन और आकृति घुमाना नहीं है। ये ऑप्शन कट हो गया, ये कट हो गया, चौथा आंसर एकदम सही बन रहा है। चौथा आंसर कौन सा आ रहा है? सही आ रहा है। तो देखिए इधर, तो ये इस तरह से आंसर हमारा कौन सा सही है? चौथा आंसर एकदम सही। क्वेश्चन नंबर 12वां देखते हैं। आपकी बार में सामने आकृति दे रखी है, इसके सामने उधर चार आकृति दे रखी है और इसको देखिए। देखिए पहले प्रश्न चित्र को समझ लेते हैं, उसके बाद उत्तर चित्र में मिल जाएगा। जैसे कि देख रहा होगा कि ये पोर्शन और ये पोर्शन एक जैसा है, समय तो इसके जैसा पोर्शन यहाँ पे आने वाला है, इसके जैसा। तो देखिए एक तो यहाँ पर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, ये लाइन, ठीक है, और एक लाइन यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक गए और फिर एक यहाँ से यहाँ तक एक लाइन मिलाना पड़ेगी आपको, ठीक है। उसके बाद ये सर्किल पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि सर्किल भी आधा नहीं है, तो आधा सर्किल का है, तो यहाँ पे सर्किल भी बनाना पड़ेगा। तो इसको कवर करेंगे तो कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये सर्किल ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर इस तरह सर्किल आ जाएगा और एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगी और ये लाइन यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद कलर करना रह गया, मैच करना है कलर आपको। तो यहाँ पर ये डार्क पोर्शन रहेगा थोड़ा सा इधर, अब डार्क आप कर लेना, इधर वाले पोर्शन को डार्क करना है, इधर इतना भाग डार्क होगा और ये व्हाइट रहेगा। और इधर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? डार्क पोर्शन आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये पोर्शन डार्क हो जाएगा सेम टू सेम। अब इसका आंसर देखते हैं, ऐसा आंसर कौन सा है? पहला आंसर, दूसरा। तो देखिए सारे ऑप्शन कट रहे हैं, ये ऑप्शन क्यों कट रहा है? देखिए सारे ऑप्शन देखते हैं, इसके जैसा ऑप्शन कौन सा है। तो पहला ऑप्शन एकदम सही दिख रहा है, ये काफी हल्का दिख रहा है, ये वाला पोर्शन पूरा नहीं लिया है यहाँ पर, ये पोर्शन काफी अलग है, ये भी अलग है। सही आंसर कौन सा होगा इसका? पहला, ठीक है, पहला आंसर एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पैटर्न ही अलग आ गया इसका, पैटर्न नंबर चौथा आ गया। चौथा भाग में क्या पूछते हैं वो देख लेते हैं। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र दिए गए हैं तथा चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ दिया गया है, ठीक है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है, प्रश्न चित्र किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं
ओर उपलब्ध उत्तर चित्रों में एक चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र के खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सके। मतलब जो खाली स्थान दे रखा है उसमें कौन सा उत्तर चित्र फिट बैठेगा। और एक सीरीज का क्वेश्चन है, श्रेणी का क्वेश्चन, और श्रेणी के क्वेश्चन में कुछ ना कुछ पैटर्न होता है, या तो घूम रही होगी आकृति, या कुछ बढ़ रहा होगा, या घट रहा होगा, कुछ भी होता होगा, दिखाई देगा तुम्हें, बस उसे देखना है कि हो क्या रहा है। देखिए जैसे यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर तिल्लियां बनी हुई है, 1 2 3 4, 4 तिल्ली बनी हुई है। यहाँ पर देखिए 4 तिल्ली बनी हुई, लेकिन ये तिल्ली जो पहली तिल्ली थी पीछे से, उसके बीच का गैप बढ़ा दिया गया है। अगली बार भी देखिए 4 तिल्ली है, पर एक तिल्ली इसको इधर खिसका दिया तो 2 तिल्ली उस तरफ पहुंच गई, 2 पारियों में बन गया। उसके बाद अगली बार क्या होगा, ये तिल्ली भी इधर पहुंच जाएगी, यानी 3 तिल्ली इधर हो जाएगी, एक इधर रह जाएगी। तो सही आंसर कौन सा बैठ रहा है इसके लिए, पहला कि चौथा, ये देखना पड़ेगा। तो कौन सा आंसर आएगा, पहला आंसर सही होगा। क्यों, क्योंकि भैया 3 इधर चाहिए और 1 इधर चाहिए, और चौथे में देखिए 3 इस तरफ दे रखा है, तो चौथा आंसर नहीं लगाना है। आंसर कौन सा है, पहला वाला। आंसर पहला एकदम सही है, क्योंकि हमें क्या करना था, इस तरफ तिल्ली शिफ्ट करना था, और इस तरफ रह जाएगी 1 सिर्फ, तो 1 है और 3 इधर आ गई है, तो ये ऑप्शन कट, ये सारे कट हो जाते हैं। पहला आंसर एकदम सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14वां क्वेश्चन। देखिए इसका पैटर्न समझेंगे, उसके बाद पैटर्न समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन का आंसर भी आ जाएगा। यहाँ पर देखिए गौर से देखेंगे तो ये 2 बॉक्स थे, एक बॉक्स में हल्का सा डार्क बना हुआ है, पर यहाँ पर ये डार्क कैसा हो गया, बढ़ा दिया गया उन्होंने थोड़ा सा, आधा तो ये पोर्शन था ही, आधा इधर बढ़ा दिया। उसके बाद देखिए क्रम देखना है आपको कि इधर था, इधर की तरफ बढ़ा एक बार, अगली बार ये वाला पोर्शन जहाँ की तरह है पर इधर बढ़ा दिया, किधर बढ़ा दिया, इधर। अगली बार में ये पोर्शन जहाँ की तरह आएगा और इसको इधर बढ़ाते हैं। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं हम, वो देख लेते हैं हम। सबसे पहले देखिए इधर बढ़ाया है, इस तरफ बढ़ाया है, अगली बार इस तरफ बढ़ाया है, उसके बाद अगली बार इस तरफ बढ़ाएंगे, तो इस तरफ बढ़ाएंगे तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, दूसरा। कौन सा हो जाएगा, दूसरा आंसर एकदम सही होगा। ठीक है, तो ये पोर्शन यहां तक डार्क हो जाएगा, सारे ऑप्शन कट हो जाएंगे, तो दूसरा आंसर एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 15। देखें ये आकृति देखे तो इस तरह से बनी हुई है, ठीक है, पर यहाँ पर इस तरह से आकृति नहीं बनी है, इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा दिया है। ठीक है, इसको कैसे घुमा दिया, घड़ी की दिशा में घुमा दिया और 90 डिग्री घुमाया। कितना घुमाया, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का हमने बताया था, 90 डिग्री घुमाना है, जैसे कोई आकृति को 90 डिग्री घुमाना है। यहाँ पर आपके सामने एक आकृति है, इस तरह से आकृति बनी हुई है, इसको और इसको 90 डिग्री घुमा देंगे ऐसी इस घड़ी की दिशा में, तो हमारा कुछ इस तरह से ये बॉक्स बन जाएगा। जब हम इसको 90 डिग्री घुमाएंगे इधर को, तो ये तुम्हारा ऐसा आ जाएगा, और इसको ऐसे 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये बॉक्स इधर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, अब ये बॉक्स तो तुम्हारे 90 डिग्री घुमाना आ गया, पहले इसको ऐसा था, 90 डिग्री इस तरह से घुमा दिया तो ऐसा हो गया, 90 डिग्री और घुमा दिया तो ये ऐसा हो गया, 90 डिग्री और घुमा देंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। अब पैटर्न ये है कि यहाँ पर आकृति कुछ अलग थी, यहाँ पे कुछ अलग है, यहाँ पे कुछ अलग है, तो अगली आकृति भी अलग ही होगी। अगली आकृति कैसी होगी, अलग होगी। इन तीनों में से कोई भी आकृति हम नहीं ले सकते। पहले ऑप्शन, उन ऑप्शनों को काट देंगे जहां पर ये आकृतियां तुम्हें दिखाई देंगी। तो देखिए इस कंडीशन में आपके पहला ऑप्शन कट जाएगा। क्यों कट जाएगा कि देखो ये बॉक्स तो है वहां पर, ये बॉक्स तो आपके पास है यहाँ पर इसमें ये बॉक्स यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया गया, तो ये ऑप्शन कट हो जाता है। चलो और देखते हैं दूसरा। यहाँ पर देखिए ये पोर्शन भी ऐसा है, तो ये पोर्शन इसके लिए सही है। यहाँ पे आकृति भी देखिए अलग है, ये वाली ये वाली ये वाली, और इससे आकृति ये मैच नहीं कर रही है कि मैच नहीं कर रही है। और सारे के सारे किससे हमें मैच करना था कि हमारा बॉक्स की जो डायरेक्शन थी वो कुछ इस तरह की आना था,
इस तरह के आने से ये दो ऑप्शन तो कट हो गए, दो ऑप्शन क्लियर कट हो गए। आपके सामने बचा होगा कौन सा ऑप्शन, सिर्फ दो ऑप्शन बचे होंगे, एक ये बचा था और एक ये बचा था। क्योंकि यहाँ पर सभी आकृतियां अलग अलग थी, अंदर जो बैठी हुई वो सभी अलग अलग थी, तो इनमें से तो कुछ भी नहीं आने वाला, अलग ही आकृतियां आने वाली थी। तो वो आंसर कौन सा हो जाएगा, दूसरा आंसर एकदम सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16वां क्वेश्चन देखते हैं। इसको पहले तो प्रश्न चित्र को ठीक से देखेंगे कि आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि वहीं से पता चलेगा कि किस पैटर्न पर ये क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए बॉक्स है, यहाँ पर भी बॉक्स बने हुए हैं चारों जगह, पर यहाँ पर एक गोली थी, यहाँ पर दो हो गए, यहाँ पर तीन हो गए, तो अब कितने होंगे खुद समझ में आ गया कि क्या हो रहा है, किस सीरीज में दे रखा है। तो अगली बार में कितना होंगे, चार होंगे, और चार तो सिर्फ एक ही जगह दे रखा है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला आंसर एकदम सही होगा। अब अगला पोर्शन देखते हैं, अगले पोर्शन में क्या दे रखा, भाग 5 में आ गया, आधा पोर्शन हो चुका है। और भाग 5 17 से 20 तक के जो क्वेश्चन दे रखे हैं भाग 5 में है। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में दो प्रश्न चित्रों के सेट दिए गए हैं, दो प्रश्न चित्रों के सेट दिए गए, ये दो सेट दे रखे हैं और दो इधर दे रखे हैं। ठीक है, दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, एक प्रश्न चिन्ह है उसमें। प्रथम सेट के दो प्रश्न चित्रों में एक निश्चित संबंध है, जैसे ये दोनों सेट दे रखे हैं, प्रथम पोर्शन में जो दो चित्र दे रखे हैं उनके बीच में एक संबंध है। ठीक है, और ये संबंध से क्वेश्चन है जिसे हम क्या बोलते हैं, रेशो प्रपोर्शन के क्वेश्चन बोल सकते हैं। ठीक है, अनुपात समानुपात के ये प्रश्न है, और ये प्रश्न काफी इजी होते हैं, क्योंकि आपको बता दिया होता है कि कर क्या रहा है आखिर, इसमें पहले ही से बता दिया ना उन्होंने कि हो क्या रहा है। देखिए जैसे हमने इसके साथ किया है वैसे ही हम इसके साथ करने वाले हैं, पहले ही बता दिया, तो ये इजी होते हैं। क्यों होते हैं जी, देखिए ये आकृति देखा जाए तो इसमें यहाँ पर एक आकृति बना दी गई, इसके अंदर डार्क कर दिया, कहाँ पे, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ क्या कर दिया, डार्क कर दिया। तो हम इसके भी अंदर की तरफ ही डार्क करेंगे और सेम आकृति डार्क करेंगे, जैसे ये बाहर की आकृति थी वैसी आकृति हम यहाँ पर डार्क करने वाले। तो सही आंसर कौन सा होगा, इसके लिए सारे ऑप्शन कट हो जाएंगे, तो कट वाले ऑप्शन हटा देंगे। देखते हैं, ये ऑप्शन कट हो गया क्योंकि हमें इसका संबंध निकालना है, इसका संबंध निकालना है, जो हमारे दूसरी आकृति और तीसरी आकृति, सॉरी तीसरी और चौथी आकृति दे रखी है, इनके बीच में संबंध निकालना है। वो संबंध कहाँ से आ रहा है, हमारे पहली और दूसरी आकृति से आ रहा है। पहली और दूसरी आकृति में जो संबंध दे रखा है, तीसरी और चौथी आकृति में हमें वही संबंध निकालना है। तो देखिए हमारी जो आकृति तीसरी है वो इस तरह की है, और इसका संबंध किससे है, इन दोनों आकृतियों से है, तो हमारा जो आंसर होगा वो इससे रिलेटेड होगा। ये वाला ऑप्शन कट हो जाता है, ये ऑप्शन भी कट हो जाता है, और ये ऑप्शन भी कट हो जाता है। क्यों कट हो गए, क्योंकि हमें तो ये वाली आकृति से इसके जैसी पैटर्न पर बनाना है। ठीक है, ये दोनों सेम थी तो इसके सेम ही आएगी आकृति, इसके साथ जो किया था इसके साथ भी वही करना पड़ेगा, इसमें डार्क कर दिया था इसमें भी डार्क कर देंगे, ऐसे डार्क कर देंगे। तो सही आंसर कौन सा होगा, दूसरा। तीसरा क्यों कट हो गया, क्योंकि इसमें ये दो पोर्शन बना दिए गए, तो ये ऐसा तो था नहीं इसमें, तो सही आंसर कौन सा होगा, दूसरा। क्वेश्चन नंबर 18, अनुपात समानुपात की क्वेश्चन है। प्रथम दो आकृतियों में जो रिलेशन था अंतिम दो आकृतियों में वही रिलेशन होने वाला है, ये बात एक बार अच्छे से समझ लीजिए, तो अनुपात समानुपात से क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, यानी संबंध वाले जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं होंगे। देखिए यहाँ पर गौर से देखें, ये और ये दो आकृति दे रखी है, और यहाँ पर उसको कुछ अलग तरीका से रख दिया गया, जो पहले था वो जो बाद में था वो पहले आ गया, जो पहले था वो बाद में आ गया। साथ में 180 घुमा दिया गया, साथ में क्या कर दिया गया,
180 घुमा दिया गया, जो पहले नंबर पे था वो दूसरे नंबर पे आ गया, जो दूसरे नंबर पे था वो पहले नंबर पे आ गया। आने के बाद इसको 180 डिग्री घुमा दिया। 180 डिग्री जब घुमाते हैं तो जस्ट उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। जैसे देखिए यहां पर दिया है, अगर हम इस आकृति को 180 डिग्री घुमा देंगे तो कैसी हो जाएगी? ऐसी हो जाएगी। इसे बोलते हैं 180 डिग्री घुमा देना। किसी भी आकृति को 180 डिग्री घुमाते हैं तो ये अगर नीचे को थी तो ये कैसी हो जाएगी? ऊपर की तरफ हो जाएगी, सीधी ऊपर की तरफ होगी। अगर इसे 90 डिग्री घुमाते तो ये आकृति ऐसी थी, तो ये आकृति कैसी हो जाती? कुछ इस तरह से हो जाती। पर 90 डिग्री नहीं है, फिलहाल 90 डिग्री का भी आता रहता है, ध्यान से देखना। अब हमें क्या करना था? प्रश्न चित्र हमने समझ लिया, उत्तर चित्र को समझना है। तो जो पहली आकृति थी वो बाद में चली जाएगी, और जो बाद में थी और साथ में 190 डिग्री घुमाना भी है तो 190 डिग्री ये घूम जाएगी ऐसी। ठीक है, क्योंकि ये ऊपर की तरफ थी, ऊपर की तरफ थी तो ये नीचे की तरफ आ जाए, और जो दूसरे नंबर पे आकृति थी वो पहले नंबर पे आ जाएगी, ये भी 180 डिग्री घूम जाएगी। सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तीसरा आंसर एकदम सही होगा। कौन सा होगा इसके लिए? तीसरा आंसर एकदम सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में, यहाँ पर एक बॉक्स है और यहाँ पर एक सर्किल है। इनका भी रिलेशन है, जैसे बॉक्स था वो सर्किल बन गया। बॉक्स का क्या बन गया? सर्किल बन गया। ये सबसे मैंने तो यहाँ पे भी जो बॉक्स है उसका क्या बनने वाला है? सर्किल बनने वाला है। एल का दर्पण प्रतिबिंब बना दिया। एल का मुंह इधर की तरफ था और इसे दर्पण में देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो इसके लिए आंसर सही कौन सा हो जाएगा? तो सर्किल तो नहीं है। तीसरा आंसर एकदम सही है। कौन सा है? तीसरा, क्योंकि ये कट गया, ऑप्शन ये कट गया। ठीक है, और एच का दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो एच का दर्पण प्रतिबिंब एच ही बनता है। क्या बनता है? एच का दर्पण प्रतिबिंब एच ही बनता है, और गोला जो वो राउंड बन गया। ठीक है, जो रेक्टेंगल था वो क्या बन गया? सर्किल बन गया। तो यहाँ पे भी क्या बन गया? रेक्टेंगल सर्किल बन गया। ठीक, समझ में आ गया? क्लियर? समझ में आ गया? तो इस तरह क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना है, हर बार यही चीजों को ध्यान में रखना। अगर पेपर निकालना है तो ये संबंध से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगर आप एक क्वेश्चन भी गलत करके आते हो इसका मतलब आपका सिलेक्शन जो है 90% हट गया है, क्योंकि ये क्वेश्चन से बहुत सारे बच्चे बाहर हो जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत मायने रखता है, आकृतियों का हो चाहे हिंदी का हो। मैथ में गलत होते हैं, मान सकते हैं, लेकिन अगर जो गलतियां मैं आकृति और हिंदी में जो गलती करता है वो कभी एग्जाम नहीं निकाल पाता है। क्योंकि अभी आज की डेट में देखा जाए कैसे भी करके 90% कट ऑफ तो जाता ही है। 90% मार्क्स लेके आना ही है आपको। अगर आप यहाँ पे गलती करोगे तो पेपर कैसे निकलेगा? इन चीजों को ध्यान में रखना है, आपको समझना है क्यों हम इतना मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि आपका पेपर भी निकलना है। एक बार पेपर निकाल लिया तो काफी अंतर आ जाएगा आपके एजुकेशन बेस पर। काफी अच्छा एजुकेशन मिलता है नवोदय में, सबको पता है। हर कोई वहां पे पहुंच नहीं पाता है। जो बच्चे बहुत ही मेहनती होते हैं, बहुत लगन से पढ़ते, सिर्फ वही बच्चे पहुंच जाएंगे, और जो बच्चे वहां पहुंच जाएंगे वो सभी के सभी मेहनती हैं। आपको संगत अच्छी मिलेगी, खेल खेलने के लिए अच्छे मिलेंगे, सारी चीजें अच्छी मिलेंगी। तो समझ लीजिए कि आप टॉप बच्चों में शामिल हो गए, तो आपसे भी टॉप बच्चे मिलेंगे वहां पर। आप तो टॉप है ही, आपसे भी अच्छे बच्चे मिलेंगे, तो आपका कंपटीशन अच्छे बच्चों से होगा। इसलिए माहौल का अंतर बहुत पड़ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में। यहाँ पर आपके सामने देखिए, इसका संबंध इससे है, पहले ही बताया था, पहली आकृति का संबंध दूसरे से है। जिस तरह से बनाया है उन्होंने उसी तरह से यहाँ पर बनाया। देखिए, देखा जाए तो ये और ये आकृति और ये आकृति एक जैसी है, बस पैटर्न यहाँ पर ये कुछ आकृति अलग बनी थी और यहाँ पे आकृति कुछ बनी थी, लेकिन ये दोनों का संबंध एक जैसा है। तो इसका संबंध इस वाले से, यानी ये दूसरी वाली का संबंध किससे होगा? चौथी वाले से। ऐसे भी निकाल सकते हैं, पहली वाले का संबंध तीसरी वाले से हो गया और तीसरी वाले का संबंध चौथी वाले से हो जाएगा, दूसरे वाले का चौथे से। तो ये चीजें होती है, इनको भी ऐसे अपन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए, इसका संबंध इससे है
आकृति बदल दी ठीक है, लेकिन संबंध तो है इन दोनों का। तो इसका संबंध किससे होने वाला है? इससे होने वाला है। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर 3 दे रखे हैं, 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 3, अब 4 आने वाली हैं, वो भी आमने सामने। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए पहला आंसर एकदम सही है। कौन सा आंसर सही है? पहला। ये ऑप्शन कट हो जाएगा, ये ऑप्शन कट हो जाएगा, ये ऑप्शन कट हो जाएगा। क्यों कट हो जाएगा? क्योंकि इसका संबंध किससे था? हमारा दूसरे नंबर पे जो आकृति थी वो चौथे नंबर से संबंधित है। पहली नंबर की आकृति है वो तीसरी आकृति से संबंधित है। या फिर हम ये कहें कि इन दोनों का जो संबंध है, इन दोनों का जो संबंध है, उसी तरह से इन दोनों का भी संबंध होने वाला है। तो 3 की कितनी हो गई? 4 हो गई है। तो 3 की कितनी होंगी? 4 होंगी। तो ये सारे ऑप्शन तो कट ही हो गए। 3 की 4 वही कैसे हैं? आमने सामने। जैसी ये आकृति आमने सामने है, उसी तरह से इसके सामने एक आकृति ड्रॉ कर दी है, तो आमने सामने आकृति बन जाएगी, जैसे यहाँ पे कर दी। चलो अगला क्वेश्चन देखें। भाग 6 आ गए। भाग 6 में देखिए क्या पूछा है। प्रश्न 21 से 24 तक के प्रश्न को देखेंगे हम, यहाँ जो कि भाग 6 से संबंधित है। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामितीय चित्र त्रिभुज, वर्ग और वृत्त के एक भाग को दर्शाया गया है। ठीक है, यहाँ पर क्या कर दिया है? या तो उन्होंने कहा है कि वर्ग होगा, या क्या होगा? त्रिभुज होगा, या वर्ग होगा, या वृत्त होगा। ये 3 चित्र में एक चित्र दर्शाया गया है, यही कहा है। तथा दूसरे भाग को उत्तर चित्र के रूप में एबीसीडी में दर्शाया गया है। एबीसीडी में दर्शाया गया है। ज्यामितीय चित्र को पूर्ण करने वाले चित्र को ज्ञात कीजिए। ज्यामितीय चित्र को जो पूरा कर रहा है, ज्यामितीय चित्र क्या है? यहाँ पर ज्यामितीय चित्र क्या है? वृत्त, वर्ग और त्रिभुज ज्यामितीय चित्र है। ठीक है, तो ज्यामितीय चित्र को जो पूरा कर रहा है, उस चित्र को आपको देखना है उत्तर चित्र में। तो यहाँ पर ये आकृति दे रखी है, यहाँ पे आपको देखना है क्या बन सकता है। यहाँ पे वर्ग बन सकता है। क्या बन सकता है? वर्ग। वर्ग बनाने वाली आकृति कौन सी होगी? तो ऑप्शन काटेंगे फटाफट, जो कट जाएगा वो कट जाएगा, जो बच जाएगा वो बच जाएगा। देखिए ये ऑप्शन कट हो जाता है। क्यों कट हो गया? कि इसमें 3 खाने तो है ही नहीं है, इस वाले में 3 खाने नहीं है, और ये ऑप्शन कट हो जाता है क्योंकि इसमें देखिए ये पोर्शन नहीं है, इसमें यहाँ पर एक पोर्शन नहीं है, तो ये कट हो गया। ये ऑप्शन भी कट हो जाता है। सारे ऑप्शन कट क्यों हो गए? कि यहाँ पर एक स्लोप नहीं बना है। देखो इसको बड़ा करके थोड़ा सा कर लेते तो क्लियर समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए आकृति पूरी कर रहे हैं, तो कुछ इस तरह से हमने पूरी करेंगे। यहाँ पर तो उत्तर आकृति बनाने के लिए हमें क्या करना होता है? जो जो कटिंग दे रखी वहां पर एक बॉर्डर बना के आंसर निकाल लेते हैं। अब इसका आंसर जो मैच हो रहा है वो किससे हो रहा है? पहले आंसर से मैच हो रहा है। पहले वाला ये जो बनाया है बॉर्डर हमने, वो किससे मैच कर रहा है? यहाँ पर इसके ऑप्शन कट करके आंसर निकालने की कोशिश करिए। काफी बार प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, कटिंग पर बेस्ड क्वेश्चन है और ऑप्शन कट आसानी से हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर ये स्लोप इस तरह का था और यहाँ पे स्लोप इस तरह का है, तो ये ऑप्शन क्लियर कट हो गया। तो ये ऑप्शन भी इसी वजह से कट हो गया, और लास्ट वाला ऑप्शन भी इसी वजह से कट हो गया, क्योंकि यहाँ पे भी क्या बना था? ये स्लोप बना था। सारे ऑप्शन कट हो गए, तो पहला आंसर ही टिक करना है, पहला ऑप्शन भी टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 22वां, प्रश्न चित्र, उत्तर चित्र। प्रश्न चित्र से क्या बन सकता है वो देखते हैं। हमारे सामने इससे त्रिभुज तो बनाना ठीक नहीं है। त्रिभुज अगर देखो बना भी दें, मान लीजिए आपके दिमाग में आ रहा है कि हम तो इससे त्रिभुज बनाने वाले हैं, तो त्रिभुज के लिए ऑप्शन क्या होना चाहिए? देखिए त्रिभुज तो पहली बात बनेगा नहीं, क्योंकि ये यहाँ पर इस तरह का बना हुआ है। त्रिभुज बनेगा क्या? त्रिभुज बनने के लिए कैसे चाहिए था? इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, फिर इसको ऐसे बनाएंगे, फिर इसको ऐसे बनाएंगे, मतलब इसको ऐसे देखा जाए तो यहाँ पर इस तरह से बनेगा। और आकृति आपके सामने अगर इस तरह से दे रखी होती है, इस तरह की जो बनाई हमने, अगर इसमें इस तरह का ऑप्शन दिख रहा है तो त्रिभुज से आंसर निकल सकता था, लेकिन ऑप्शन नहीं है।
तो दिख जाता है कि क्या बनाना है। तो हमें क्या बनाना है, यहाँ पे वर्ग बनाना है। क्या बनाना है, वर्ग बना देना है। तो वर्ग बनाने के लिए पहले तो हमें यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, और लाइन को ड्रॉ करते हुए इस तरह से एक लाइन ड्रॉ और कर देंगे। तो हमारे सामने जो आंसर आ गया वो कुछ इस तरह से आंसर आ जाएगा। और ऐसा आंसर तुम्हें दिख रहा होगा, कौन सा है, दूसरा। कौन सा है, दूसरा आंसर सही है, क्योंकि ये पोर्शन यहाँ तक है, ये नीचे है, ये ऊपर है, ये नीचे है। अब हो सकता है कि इन दोनों को बराबर कर दे और ऑप्शन दे दे, आप कहेंगे एक जैसा है, नहीं, इसमें थोड़ा सा ही ऊपर की तरफ, ये नीचे तरफ आया, पर यहाँ पर ही टंगा रहे। इन्हीं चीजों पर ध्यान देना है। कई बार आपको ऐसा लगता है कि एक जैसी आकृति पर बारीकी होती है, उसमें थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंट होता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका आंसर कौन सा है, दूसरा एकदम सही है। सारे ऑप्शन कट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में सर्किल पर आधारित क्वेश्चन, व्रत, व्रत पूरा कीजिए, आंसर निकालिए। अब यहाँ पे व्रत पूरा करना है, तो ये त्रिभुज तो इसके अंदर फिट नहीं होगा, क्योंकि त्रिभुज पूरा करने के लिए व्रत नहीं बन पाएगा। अगर आप सोचें कि हम तो यहाँ पर इस तरह से त्रिभुज बना लेते हैं, सर ने कहा था कि त्रिभुज बनना है, और आंसर निकाल लेते हैं। तो हमने ये नहीं कहा था कि त्रिभुज भी बना लो और आप व्रत भी बना लो, ऐसा नहीं बोला था कि यहाँ तो त्रिभुज बन रहा है, आंसर ही आगे गलत हो जाएगा। क्योंकि जो हमारा प्रश्न चित्र दे रखा है उसको बनाना है आपको, कटिंग नहीं बनाना है कि कटिंग से त्रिभुज बना लिया हमने। हमें क्या बनाना है, प्रश्न चित्र को या तो वृत्त में बना देना है, या वर्ग बना देना है, या फिर त्रिभुज बना देना है। तो इसको पूरा करना है। ये क्या बन जाएगा, व्रत बनेगा। क्या बनेगा, ये व्रत बनेगा। और व्रत बनेगा तो आंसर निकलेगा हमारा, छोटा सा आंसर आ जाएगा। आंसर कुछ इस तरह से हमारे सामने आने वाला है। इस तरह का आंसर तुम्हें दिख रहा होगा कि पहला आंसर एकदम सही है। कौन सा आंसर सही है, पहला आंसर एकदम सही है। ये कोने आ गए हैं, ये पोर्शन आ गया, और यहाँ पर ये सर्किल का इतना जो भाग राउंड है, वो भाग यहाँ पर राउंड है। सही आंसर कौन सा हो गया इसके लिए, पहला। अगला क्वेश्चन देखे, 24वां क्वेश्चन। देखें, अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे, यहाँ पे त्रिभुज बना देंगे, आंसर निकाल लेंगे। क्योंकि इसमें तो त्रिभुज का शेप दे रखा है ना, शेप तो आधा अधूरा दिया ही होता है, उसे पूरा करना है। तो हम इससे क्या कर देंगे, त्रिभुज बना देंगे इसे। ठीक है, त्रिभुज बनाएंगे तो आंसर तुम्हारे सामने जो आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। ये बन गया त्रिभुज पूरा, और यहाँ पर आंसर कुछ इस तरह से आने वाला है। और ऐसा आंसर कौन सा है, दूसरा सही है। कौन सा है, दूसरा आंसर एकदम सही है। पहला आंसर कट हो जाएगा, क्योंकि पहले आंसर में ये लाइन इधर है, और हमको ये लाइन इधर चाहिए था, तो ये दूसरा आंसर एकदम सही है। ठीक है, आकृति घुमा के नहीं रखना, पहले ही है, सीधा सीधा रखना है। भाग 7, ये आ गया दर्पण पर आधारित प्रश्न। इसमें दर्पण कहीं पे भी रख सकते हैं, वो सामने रख सकते हैं, नीचे रख सकते हैं, और बगल में रख सकते हैं। कहीं पे भी दर्पण, जिस तरफ दर्पण होगा उसी तरफ आकृति बनाएंगे। ठीक है, देखिए जैसे कि दिया है, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में प्रश्न चित्र दर्शाया गया है। प्रत्येक प्रश्न में प्रश्न चित्र दर्शाया गया है, ये प्रश्न चित्र दर्शाया गया है, और ABCD 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। ठीक है, किसी दर्पण को एक्स वाई के अनुदिश से रखे जाने पर प्रश्न चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब को उत्तर चित्र में चुने। दर्पण के अनुसार, दर्पण जिस दिशा में रखा है उसी दिशा में आपको उत्तर चित्र देखना है। ऐसा नहीं है कि अपने हिसाब से दर्पण लगा दो कहीं पे भी। एक्स वाई आपका दर्पण रखा है, उसी दिशा में हमें आकृति का दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। अब शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन को, इसका 25वां क्वेश्चन दर्पण प्रतिबिंब का। ठीक है,
तो ध्यान रखें दर्पण हमारा यहाँ लगा हुआ है, दर्पण हमारा कहाँ लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है दर्पण, और आपको उत्तर बनाना है, यहाँ पर बनेगा दर्पण का प्रतिबिंब, क्योंकि आप दर्पण के सामने खड़े हो गए। तो ये बॉक्स का तो बॉक्स बन जाएगा, इस बाई का प्रतिबिंब बाई ही बनता है। बाई का प्रतिबिंब दर्पण में देखेंगे तो बाई के जैसा ही बनेगा, तो इसमें ये बाई जैसे का तैसा आने वाला है। टी का प्रतिबिंब भी वैसा ही बनता है जैसा दर्पण में दिखाई दे, जैसा प्रतिबिंब टी का है ना, सेम वैसा ही टी बनता है। बाई और टी सेम। आई आकृति भी एक जैसी बनती है, तो आई का भी प्रतिबिंब कुछ इस तरह का ही बनेगा। एल का प्रतिबिंब पलट जाएगा, एल में पहले ऐसी आएगी लाइन और कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि पहले ये वाला पोर्शन देखेगा, इसके पीछे ये देखेगा, तो पहले ये वाला पोर्शन बनाएंगे, उसके पीछे लाइन बनेगी। तो दर्पण में थोड़ा सा पार्ट्स बदल जाते हैं, जो आगे होता है वो आगे होता है और जो पीछे है वो पीछे है। पर दर्पण ऐसा तो एल ऐसा तो होता नहीं, लेकिन दिखेगा ऐसा, क्योंकि पहले तो हमें ये दिखेगा, उसके बाद पीछे लाइन दिखेगी। तो इस तरह से आंसर देखने पर हमारा ऑप्शन दूसरा कट जाता है, दूसरा ऑप्शन कट जाएगा, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन कट जाएगा और पहला ऑप्शन भी कट जाएगा इस एल की वजह से। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तीसरा आंसर एकदम सही होगा। अब की बार में दर्पण जो है नीचे की तरफ रखा है, कहां पे रखा है, एक्स वाई जो दर्पण रखा है वो नीचे रखा है, तो इसका प्रतिबिंब भी नीचे ही बनेगा, यहाँ पे बनेगा प्रतिबिंब, कहां बनेगा, यहाँ पर प्रतिबिंब बनने वाला है। तो देखते हैं यहाँ पर, यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, तो यहाँ पर प्रतिबिंब बना लेते हैं, थोड़ा सा इसको जगह बना लें और इसको भी मिटा दें, बाद में देख लेंगे। अब दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं हम इसका, देखते हैं। सबसे पहले हमारा ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये जो हमने खींची है, यहाँ पर जो लाइन खींची है वो लाइन यहाँ पर आने वाली है, यहाँ पर आने वाली है। तो एक सबसे पहले इस लाइन का कलर चेंज करके थोड़ा सा दिखा दे, इस लाइन का नीचे प्रतिबिंब में यहाँ पर ये लाइन दिख जाएगी, यहाँ पर ये लाइन दिख जाएगी। जितनी दूरी पर ये दर्पण से थी उतनी दूरी पे ये भी है। उसके बाद ये ऊपर की तरफ लाइनें गई हैं, लेकिन इसमें कहाँ की तरफ आएंगी, ये नीचे की तरफ, क्योंकि दर्पण से दूर जा रही हैं ये लाइनें, तो इसमें भी ये दर्पण से दूर ही जाएंगी लाइनें, ऐसा नहीं कि दर्पण के पास आ जाएंगी। समझ रहे हो, दर्पण से दूर जा रही, ये दर्पण रखा है, दर्पण से दूर जा रही लाइनें, यहाँ पर भी दर्पण से दूर जा रही है, तो यहाँ पर भी दर्पण से क्या होगी, दूर जाएंगी आकृति। तो देखिए ये लाइन और एक लाइन, इस तरह का आंसर तुम्हें दिख जाएगा। इस तरह का आंसर कौन सा है, तीसरा आंसर एकदम सही है। तो इसके लिए तीसरा आंसर ही टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 27वां क्वेश्चन। आप देखते हैं प्रश्न चित्र, उत्तर चित्र। प्रश्न चित्र में दर्पण कहाँ रखा है, यहाँ पे रखा हुआ है, दर्पण यहाँ पे रखा हुआ है। समझ गए, आंसर का आंसर जो भी बनेगा वो इसके नीचे बनेगा, और नीचे बनेगा तो हम इस पोर्शन में यहाँ का पोर्शन साफ करने वाले हैं, क्योंकि हम तो दर्पण का प्रतिबिंब बना के ही आंसर निकालेंगे। हालांकि आप बना सकते हो, बिना बनाए आंसर निकाल सकते हो, देखो बिना बनाए भी निकाल दे। जैसे ये दिख रहा है ना, 8 पॉइंट दिख रहे हैं ना, वो जस्ट यहाँ पर बनने वाले हैं, 8 पॉइंट यहाँ पे बन जाएंगे और 8 इसके नीचे बन जाएंगे। तो कौन कौन से ऑप्शन कट हो रहे हैं, ये ऑप्शन कट होगा क्योंकि इसमें तो 6 पॉइंट है। ये ऑप्शन, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन कट हो रहा है, ये वाला ऑप्शन कट हो रहा है, क्योंकि नीचे जो पॉइंट बने होंगे वो कितने बने होंगे, 6 बने होंगे, कट हो गया। देखो ऊपर तो बने हैं, यहाँ पे भी 8 थे, यहाँ पे भी 8 थे, पर इसमें देखिए यहाँ पर तो 8 है, यहाँ वाले 8 तो ये दे रखे हैं, पर इस वाले 8 जो थे वो यहाँ पर 6 है। ये ऑप्शन कट हो गया। ये ऑप्शन क्यों कट हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो पहले जो 8 दिख रहे थे वो पहले 8 नहीं दिख रहे, यहाँ पे 6 ही दिख रहे हैं, ऑप्शन कट हो गया।
इसके बाद ये लास्ट वाला ऑप्शन क्यों कट गया, क्योंकि लास्ट वाले में तो लाइनें आ गई है, तो यहाँ पे तो डॉट 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 बने हुए हैं बहुत सारे, तो लाइनों की वजह से ये कट गया ऑप्शन। अब बचा आंसर कौन सा, तीसरा आंसर एकदम सही है, तीसरा आंसर सही है। इसके लिए हमने कहा था कि हम बना के बताएंगे आपको, तो बना के दिखा देते हैं। देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे जगह चाहिए, तो जगह हम ले लेते हैं यहाँ से। अब इसका डायग्राम बना के हम दिखा देते हैं आपको किस तरह से बनेगा। सबसे पहले तो देखिए अंदर एक इस तरह से लाइन खींच ले और इस तरह से भी लाइन खींच ले। इस वाले पोर्शन में डॉट 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 बने हुए हैं, तो इस वाले पोर्शन में डॉट बनेंगे, तो इस वजह से हमारा कौन सा ऑप्शन कट हो गया था, चौथा। ठीक है, इस डॉट की वजह से हमारा आंसर कौन सा कट हो गया, चौथा। यहाँ पे डॉट डॉट बने हुए। ठीक है, अब ये पॉइंट 8 चाहिए था, इसमें कितने चाहिए, 8, इसमें 8 पॉइंट चाहिए, और आठों जो है इसमें बनना चाहिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 8 पॉइंट हमारे इसमें होंगे, 8 ही नीचे होंगे। ठीक है, तो 8 वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन हट गया क्योंकि इसमें 6 पॉइंट बने थे, तो ये वाला आंसर एकदम सही था, क्योंकि इसमें 8 यहाँ पे थे, तो ये 8 ही वाले हो गए और 8 ही वाले यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर सारे ऑप्शन कट हो जाते हैं, आपको पहले ही बता दिए, बस साइड डायग्राम हल्का फुल्का बनाना की जरूरत नहीं पड़ती, वो आपकी एक बार चीज समझ में आ जाए, इसलिए डायग्राम बना के हम बता रहे हैं। डायग्राम बनाने की वहां पे जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि डायग्राम बनाने में नहीं बैठे रहेंगे वहां पे, समय नहीं रहेगा इतना कि आप डायग्राम बनाते रहो, समय की अहमियत समझना है वहां पर, समझ रहे हो। तो तत्काल देखो क्या दे रखा है और क्या क्या कट रहा है, काट दो बच्चे, दो ऑप्शन में क्या और बारीकी दे रखी है वो भी काट दो। जैसे इस पॉइंट को देखा, दर्पण में देखी, पॉइंट बाय पॉइंट देखती, इस पॉइंट को देखा, चौथा ऑप्शन कट हो गया। इस पॉइंट को देखा, यहाँ पर नहीं कटे, ये वाला ऑप्शन कट हो गया, तो ये ऑप्शन ये कट गया, एक ऑप्शन वो कट गया, अब बचे आपके पास दो ऑप्शन, तो हम इस वाले पोर्शन को देखा, तो इसमें ये ऑप्शन कट हो गया, सीधा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 28 में देखते हैं, काफी इजी क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पर दर्पण का जो दर्पण दे रखा है वो एक्स वाई तुम्हारा कहाँ पे दे रखा है, इस जगह पे दे रखा है, तो इसका प्रतिबिंब इस जगह पे बनेगा। पहले तीर बनेगा, यहाँ पर पहले तीर बनेगा, ऐसी लाइन आएगी, तो यहाँ पर ऐसी लाइन आएगी। क्यों आएगी ऐसी, कि देखिए ऊपर से दर्पण से दूर की तरफ जा रहा है, तो ऊपर से दर्पण की दूर की तरफ जा रहा है, तो पहले एक लाइन ड्रॉ कर देती, इस तीर वाली लाइन, जो कि यहाँ से इस तरह से है, ऐसा बना होगा, तो यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ कर दी है, जो कि ऐसी यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पर एक लाइन है, तो यहाँ पर एक लाइन है, यहाँ पर एक गोला बना हुआ है, तो यहाँ पे भी एक गोला बन जाएगा। हालांकि इसमें गोला को डिस्टर्ब कर दिया उन्होंने, और इस तरह से देखा जाए तो ऑप्शन कट हो रहा है, ये ऑप्शन कट हो गया, क्योंकि तीर और गोला एक ही लाइन पे आगे कट हो गया। ये ऑप्शन कट हो गया क्योंकि इसमें तीर और गोला जो दिए हैं वो ऊपर की तरफ चले गए, क्योंकि सामने दिखेंगे, ये तीर यहाँ पे था तो इसके सामने दिखेगा, ये गोला भी इसके सामने दिखेगा। पीछे वाले पोर्शन में कोई भी आकृति नहीं बनी हुई, तो पीछे वाली आकृति में कोई आकृति बनी नजर नहीं आएगी। ठीक है, तो देखिए पीछे वाली आकृति में यहाँ पे नजर आ रही है आपको, ऑप्शन कट हो गया। पीछे वाली आकृति में सिर्फ यहाँ पे नहीं आ रही, इसमें पीछे वाली आकृति में बना हुआ है, इसमें भी बना हुआ है पीछे में, तो यहाँ पर सारे ऑप्शन कट हो जाते हैं। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा इसके लिए, तीसरा आंसर इसके लिए भी सही होगा। ठीक है, तीसरा आंसर सही होगा इसका भी। इसके बाद भाग 8 आ गए हैं। भाग 8 में किस तरह के प्रश्न पूछे इसको देखेंगे। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में प्रश्न चित्र में दर्शाए अनुसार कागज जिसको मोड़कर ABCD चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं, कागज के टुकड़े की तय को खोलने पर जिस प्रकार दिखेगा वैसा ही चित्र आपको चुनना है। मतलब क्या बोल रहा है, कागज है,
कागज को जैसा दिया है वैसा इसको मोड़ा गया है और उसके हिसाब से इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पर क्या करना है, देखिए ये तह बनी, यहाँ पर ये डॉट डॉट बना होगा, इसको मोड़ दिया गया है। फिर इसको क्या कर दिया, जो डॉट डॉट है उसके तह के अनुसार इसको ऐसा मोड़ दिया। कैसे मोड़ना है, तो मोड़ वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर ये है, इसको किधर मोड़ना है, इस तरफ मोड़ना है। ठीक से बैठ जाओ। तो ये वाला पोर्शन किस तरफ मोड़ना है, इस डायरेक्शन में मोड़ना है, क्योंकि उत्तराकृति में जो है सारे के सारे इस तरफ चित्र आ गए हैं, इस तरफ वाला पोर्शन खाली हो गया, क्योंकि इस तरफ वाला चित्र तो इधर मुड़ गया। और मोड़ने वाला जो चित्र बनता है वो दर्पण प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, दर्पण प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए, जब ये वाली लाइन इस तरफ मुड़ेगी तो ये ऐसी है, तो इधर कैसी बन जाएगी, ऐसी बनेगी, ऐसे में बन जाएगी लाइन, क्योंकि इस लाइन का दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे हम। तो इस लाइन का दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो यहाँ पर ऐसा बनेगा। कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, और इधर वाली लाइन मिट जाएगी। इधर वाली लाइन क्या हो जाएगी, मिट जाएगी। ये वाली लाइन हट जाएगी यहाँ से। ठीक है, उत्तर आकृति हमारे सामने आ गई है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, इसके लिए आंसर कौन सा होगा, तीसरा आंसर एकदम सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30वां देखते हैं। इसका आंसर देखिए, किस तरफ मोड़ा है उसको देखेंगे। ये प्रश्न चित्र है और ये उत्तर चित्र है। इसकी तय को लौट दिया गया, किधर लौटा, ऊपर की तरफ। देखिए सब आकृतियां ऊपर की तरफ आ गई, नीचे वाला पोर्शन खाली हो गया। ठीक है, तो नीचे वाला खाली होगा, इसका मतलब इसको इधर मोड़ दिया गया। अब इसका प्रतिबिंब यहां बनेगा। कहां बनेगा, इसका जो प्रतिबिंब था वो यहां बनेगा। तो इस लाइन का तो ये लाइन आ जाएगी, और इस लाइन की एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगी, और जो बीच में लाइन थी वो बीच में लाइन रहेगी, और ये लाइन यहाँ पर थी तो इसके ऊपर आ जाएगी। समझ में आ गया। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर जो हो जाएगा, ये ऑप्शन कट जाएगा। देखिए ये लाइन ऐसे में थी, एक मिनट, ये लाइन देखिए, ये लाइन वाली यहाँ पर है तो वो यहाँ पर बनेगी दर्पण, सॉरी इसको नहीं, यहाँ पर है। ये लाइन यहाँ पर है तो ये लाइन यहाँ पे बन जाएगी, इसी के ऊपर बनेगी। ठीक है, सेम डिस्टेंस है। ये लाइन जो नीचे थी इधर थी, तो ये लाइन यहाँ पे इसके ऊपर आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो नीचे वाली लाइन है वो लाइन यहाँ पर ऊपर बनेगी। दर्पण में तो ऐसे ही होता है, जो दूर है, जो लाइन दूर है वो दूर ही बनेगी। ये दूर वाली लाइन यहाँ पर दूर बनेगी, और ये बीच में थाई। इस तरह की लाइन से कौन कौन से ऑप्शन कट हो गए, इस तरह की लाइन से ये ऑप्शन कट हो गया, ये ऑप्शन कट हो गया। आपके सामने वो ऑप्शन इसके जैसा है। अब देखिए यहाँ वाला पोर्शन, ये पोर्शन भी अगर हम इसमें लाइन देखेंगे तो ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ आएगी। सिर्फ ये बॉक्स तो फिट हो जाएगा, ये लाइन का ये लाइन हो जाएगा, इस लाइन का ये लाइन हो जाएगा, और ये लाइन पहले से बनी थी, बस ये लाइन का प्रतिबिंब तुम्हें दिख जाएगा। ये लाइन का प्रतिबिंब कैसा बना है, ऊपर वाले भाग से, कौन से, ये यहाँ पर है, सॉरी, ये वाला भाग यहाँ पर है, और यहाँ से इस तरह लाइन गई है, यहाँ से दूर गई तो इस तरह से लाइन आएगी। लाइन कैसी आएगी, देखिए ये लाइन यहाँ पर है, तो ये लाइन ऐसी बनी है यहाँ पर इसमें कैसी बनेगी, इस तरह से बनेगी। तो ऑप्शन कौन सा कट हो जाएगा, दूसरा। और कौन सा कट हो जाएगा, तीसरा। और कौन सा कट हो जाएगा, चौथा। सही आंसर कौन सा आ जाएगा, पहला। सही आंसर क्या हो जाएगा, पहला। उधर पहुंचो। क्वेश्चन नंबर 31। ये प्रश्न चित्र दे रखा है, ये उत्तर चित्र दे रखा है। इस बार इस पोर्शन को देखिए, ऊपर वाला पोर्शन खाली कर दिया इन्होंने। क्या कर दिया, ऊपर वाला खाली कर दिया, तो इस पोर्शन का प्रतिबिंब इसमें बनने वाला है। अब यहाँ पर गौर से देखेंगे तो ये लाइन, ये दर्पण को मान के चलेंगे। डॉट डॉट में हमने बोला है कि जब भी मोड़ वाला क्वेश्चन आता है तो दर्पण प्रतिबिंब से आंसर निकालेंगे। ये लाइन का जो इस लाइन में बनेगा ना, तो वो लाइन यहाँ पर आएगी। कहाँ पे आएगी, यहाँ पर, और ये नुक्ती यहाँ पर आने वाली है। तो इस तरह का स्टार टाइप का ये शेप बना लेगा। क्या बना लेगा,
स्टार जैसी शेप बना लेगा तो सही आंसर कौन सा आ रहा है? पहला। क्यों? क्योंकि ये दर्पण के पास में है, तो ये इस दर्पण से यहाँ पर ये पास में आएगी, ठीक है, और ये यहाँ पर इस तरह से बना लेगी। सारे ऑप्शन इसी स्टार से कट हो जाएंगे, ठीक है। आकृति बना के बता देते हैं कि देखिए ये जो लाइन थी, ऊपर वाला पोर्शन खाली करना है, ऊपर वाला पोर्शन खाली करना है, तो इस लाइन को हटा के यहाँ पर आ जाएगी ये लाइन, ठीक है। खाली करना था ऊपर वाला, तो ये लाइन हट गई, यहाँ पर आ गई, और ये दो लाइनें हट जाएंगी और त्रिभुज बनाएंगे, यहाँ से दो लाइनें बना के त्रिभुज बना लेंगे, तो इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से स्टार कहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये दिख रहा है, और ये वाला पोर्शन तुम्हारा यहाँ पे बन जाएगा, इस तरह सर्किल बना लेगा, और ये आंसर पूरा क्लियर हो जाएगा, पहला आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए, ये पहले ही से खाली है, पर इसको क्या कर दिया, इधर चित्र था, इसको इधर शिफ्ट कर दिया ना। इधर देखिए, इधर पोर्शन था, पर इधर को खाली करके किधर कर दिए, इधर कर दिया, ये खाली हो गया, सारी के सारी इधर वाले खाली कर दिया, मतलब इसको इधर मोड़ दिया गया। तो ये जो शेप दिख रही है ना, इस तरह का नाशपाती जैसी शेप दिख रही है, तो ये नाशपाती वाली शेप यहाँ पर इस तरह से आएगी, और इधर ये थोड़ा सा लंबी हो जाएगी, तो सामने बड़ा और पीछे थोड़ा सा छोटा, तो ये ऑप्शन कट हो जाता है, क्योंकि सामने क्या दिखेगा, बड़ा, जो पहले दिख रहा है वही दिखेगा। ये ऑप्शन कट हो गया, ये ऑप्शन कट हो गया, और लास्ट वाला ऑप्शन कट हो गया, आंसर कौन सा आ जाएगा, दूसरा। समझ आ गया? देखिए, पहले भी हमने आपको बताया है कि दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, ये देखिए, ये पहले आया है, ये वाला पोर्शन कैसे आया, पहले आया, और ये वाला थोड़ा सा इस टाइप का दबा हुआ पोर्शन पीछे की तरफ आया, बन तो नहीं रहा है, पर इधर अलग बना देते हैं हम उसको बड़ा साइज में, इस तरह से शेप बन जाएगी कुछ, ठीक है। इस तरह की शेप सिर्फ और सिर्फ किससे मैच करेगी, इससे करेगी। सारे ऑप्शन कट हो गए इसके वजह से, ये कट हो गया, ये कट हो गया, और ये कट हो गया, दूसरा आंसर एकदम सही है। भाग 9, निर्देश पढ़ लिया करो एक बार। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न चित्र दिया गया है, ABCD से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए, एक प्रश्न चित्र और 4 उत्तर चित्र को दर्शाया गया है। उस चित्र में से उस उत्तर चित्र में से उस चित्र का चयन करें जिससे प्रश्न चित्र में उपलब्ध कट आउट से बनाया जा सकता है। किससे बनाया जा सकता है, कट आउट से बनाया जा सकता है। तो ये त्रिभुज है, और इसके ये जो प्रश्न चित्र है, इसके उत्तर चित्र में आंसर देखना है, और यहाँ पे कटिंग दे रखी है, उन कटिंगों को यहाँ पे जोड़ के बना देना है। तो देखते हैं क्या क्या ऑप्शन कट रहे हैं। ऑप्शन पहला कट हो जाता है, क्यों कट होगा, क्योंकि इसमें इस तरह का चतुर्भुज नहीं दे रखा है, पहला कट हो गया। चलो दूसरा ऑप्शन देखते हैं, दूसरा ऑप्शन भी कट हो रहा है, तीसरा ऑप्शन कट हो रहा है, सॉरी कौन सा कट हो रहा है, तीसरा, क्योंकि सर्किल तो दे रखा है, सर्किल के अंदर लाइन नहीं दे रखी। चलो, और चौथा ऑप्शन भी कट हो जाता है, क्योंकि इसमें एक बॉक्स दे रखा है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, दूसरा। दो त्रिभुज सेम थे, दो त्रिभुज सेम है, दोनों त्रिभुजों को यहाँ पे रख दिया गया है, और ये सर्किल था वो यहाँ पे बना दिया गया, ठीक है। अब ये ऑप्शन क्यों कट हो गया, आप ये बोल सकते हो कि सर इसमें भी तो लाइन आई है, इसमें भी तो लाइन आई है, इसमें तो लाइन है नहीं, पर यहाँ पर देखा जाए कि ये दोनों त्रिभुज बराबर के थे, दोनों त्रिभुज यहाँ पे बराबर के अलग अलग रखे होंगे हैं, ये सर्किल बिल्कुल अलग से रखा होगा, इस लाइन से कट करके नहीं आया वो। तो ये जो लाइन दिख रही है वो इस त्रिभुज की लाइन है, किसकी है, त्रिभुज की लाइन है, सर्किल की नहीं है। पर यहाँ पर देखिए स्पष्ट दिख रहा है कि त्रिभुज तो अलग अलग रखे हुए हैं, पर लाइन इसके अंदर एक्स्ट्रा बनी हुई है, तो एक्स्ट्रा लाइन नहीं चाहिए हमको, समझ गए हो। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, दूसरा आंसर सही होगा, इसके लिए दूसरा आंसर एकदम सही है। समझ में आ रहा है सबको? तो अगली बार आप
जब भी टेस्ट करते हो, प्रैक्टिस टेस्ट करते हो, तो उसमें कोई गलती की संभावना नहीं होनी चाहिए इस तरह की। नेक्स्ट देख लिए, 3 आकृतियां दे रखी, 1 2 3। उत्तर आकृति जो दे रखी है उनमें से पहले ऑप्शन कट करेंगे और फिर आंसर निकालेंगे। देखिए पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन तो हमें लग रहा है कि है, कट ही नहीं हो रहा है। क्या ये त्रिभुज यहां पर है, ये त्रिभुज यहां पर है, ये भी यहां पर है, मतलब पहला हो सकता है। अभी और देख रहे हैं, ठीक है। अब इसको देखते हैं तो दोनों त्रिभुज हैं, पर ये जो है ना बॉक्स तो है, पर इसमें एक लाइन गड़बड़ कर रही, ऑप्शन कट हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पर भी त्रिभुज, 2 त्रिभुज है, ठीक है। यहाँ पे ये तो बोला नहीं है कि आकृति को घुमा के नहीं रखना है, यहाँ पे घुमा के रख सकते, कैसे भी रख सकते हैं वो। पर यहाँ पर ये त्रिभुज, 2 त्रिभुज है, हमारे 2 त्रिभुज मान के सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज हैं, पर इसमें ये जो ना बना हुआ है ना, ये नहीं लाइन है। उसी तरह से वहां पर तो बिल्कुल हट ही गया, वो तो इसमें है ही नहीं है, शामिल ही नहीं है इसमें। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला। पहला आंसर एकदम सही है। अब पहले ऑप्शन में देखिए, ये त्रिभुज तुम्हारे सामने ये जो था, यहाँ पर ये त्रिभुज यहाँ पे रहा, सीधा का सीधा रखा हुआ है, और ये त्रिभुज जो है वो यहाँ पर जोड़ दिया गया है इसमें, और ये बॉक्स जो है वो तुम्हारा इसमें भी है यहाँ पर। तो इस तरह से हमारे आंसर जो आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 35वां क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। कौन कौन से ऑप्शन कट सकते हैं, पहले ऑप्शन देखेंगे कटने से क्या क्या हो सकता है। ये ऑप्शन कट गया, क्यों कट गया? कि आपके पास एक लाइन और 2 लाइन थी, और आ भी सकता है, देख लेने दो, क्योंकि आ सकता है ये क्वेश्चन। जैसे एक लाइन यहाँ पे खींच दी, एक लाइन यहाँ पे खींच दी, पर ये जो लाइन है वो लाइन इसमें नजर आ रही क्या? नहीं आ रही। मेरे हिसाब से इसका आंसर कौन सा होगा? चौथा आंसर। कौन सा होगा? चौथा। ये लाइन यहाँ पे बनी है, ये लाइन यहाँ पे बनी हुई है, और ये 2 लाइनें थी, ये 2 लाइनें भी उसमें उपलब्ध है, ठीक है। ये ऑप्शन कट हो जाता है, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? कट हो गया, क्योंकि इसमें सिर्फ लाइनें लाइनें दे रखी है। ये ऑप्शन कट हो गया, क्योंकि ये तो भैया अजीब ही है, ये ऑप्शन कट हो गया। ये ऑप्शन कट क्यों कर दिया? क्योंकि इसमें 2 लाइनें तो हैं पर ये नहीं है, तो ये कट हो गया। सारे ऑप्शन जब कट हो जाते हैं तो हमारा आंसर ये कट हो गया, ये कट हो गया, ये कट हो गया, चौथा आंसर सही। 36वां क्वेश्चन, ये तो भाई टेढ़े मेढ़े की वजह से सब कट जाएंगे, टेढ़े मेढ़े से कट गया। इसमें सीधी सीधी 6 लाइनें थी, और टेढ़े मेढ़े से कट गया, टेढ़े मेढ़े से कट गया। अब यहाँ पर 5 लाइनें, वहां पर 6 लाइनें, तो अब आप 5 वाला ऑप्शन टिक करोगी, 6 वाला, क्योंकि लाइनें तो 6 है हमारे, तो 6 वाला ऑप्शन हम टिक करेंगे, तो आंसर कौन सा होगा? चौथा। तो ये आंसर इसके लिए चौथा सही है। क्वेश्चन नंबर लास्ट पोर्शन है, और लास्ट पोर्शन जो होता है छिपी हुई आकृति को देखना होता है, जिसे सन्निहित आकृति भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? सन्निहित आकृति या छुपी हुई आकृति आपको ढूंढना होती है। एक प्रश्न चित्र दिया होता है, एक प्रश्न चित्र दे रखा है, और इस चित्र को उत्तर चित्र में ढूंढना है कि इसे कहाँ छुपा दिया गया है, ठीक है। इस प्रश्न चित्र को यहाँ पर छुपा दिया गया, किसमें छुपाया है वो आपको देखना है। चलो क्वेश्चन को हमने समझा दिया, आप समझ लेना। इसमें लिखा होगा, देखो ये लिखा होगा छिपी या सम्मिलित है। छिपा या सम्मिलित मतलब ये जो आकृति है इसमें छुपी हुई है। अब उसको देख लेते हैं थोड़ा सा जूम करके। देखते हैं, आपके सामने प्रश्न चित्र भी दिख रहा है और उत्तर चित्र भी दिख रहा है। प्रश्न चित्र में ये लाइन इस तरह की बनी हुई है, और इस तरह की एक जेड बनी हुई, और यहाँ पर एक जेड और बनी, दो जेडें बनी है,
दो दो जेटें बनी हुई हैं। अब दोनों जेट किस में दिख सकती हैं वो देखते हैं। तो पहला ऑप्शन कट हो जाता है। पहला ऑप्शन कट क्यों हो गया कि इसमें एक भी जेट नहीं बन पा रही। जब ये जेट तो यहाँ पर ऐसा था ही नहीं, ऐसी लाइन तो इसमें है ही नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ इस तरह की लाइन है। देखा जाए तो ये लाइन इधर है और फिर इधर की तरफ है, तो ये लाइन इधर तो है पर ये वापसी है। यहाँ पर एक जेट तो बन रही है, एक जेट तो बन रही है। दूसरी जेट भी बना के देख लेते हैं कि देखिए ये लाइन यहाँ पर है, ये लाइन यहाँ पर है, ठीक है, ये लाइन भी है पर इधर वाली लाइन नहीं है, इसमें इधर वाली लाइन नहीं है। ये वाली थी, ये वाली थी पर ये वाली लाइन नहीं। पहला ऑप्शन कट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन भी देखते हैं। दूसरे ऑप्शन में तो संभावना ही खत्म हो जाती है, आदमी निराश हो जाएगा और छोड़ देगा उसको। चलो फिर कहां पर चलते हैं, हम चलते हैं तीसरे ऑप्शन में। देखें तीसरे ऑप्शन में बन सकती है क्या, तो मुझे नहीं लग रहा है। चौथे ऑप्शन में दिख रहा है, लेकिन उम्मीद दिख रही है, क्योंकि अब बचा ही कुछ नहीं है हमारे पास। क्या करेंगे हम इसको, यहां से ऐसे जाएंगे, यहां से एक मिनट, यहां से ऐसे, ऐसे और ऐसे, ठीक है, पूरे शेप में इधर इतना देखा और इसमें ऐसे, ऐसे और ऐसे। तो यहाँ पर ये आकृति बन जाएगी। दो जेड शेप किसमें बन रही है, चौथे ऑप्शन में बिल्कुल स्पष्ट बन पा रही है। सही आंसर कौन सा हो जाएगा, चौथा आंसर एकदम सही होगा। सारे ऑप्शन कट रहे हैं डायरेक्टली, इसलिए ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 38वां क्वेश्चन। अब ये तो सिर्फ स्पष्ट दिख रहा है, एक त्रिभुज और बाकी इस तरह से चार भी है ना, एक भी, दो भी, तीन भी, चार भी। यहाँ पर कितनी भी बन रही, नहीं बन रही। यहाँ पे बन रही चार भी, नहीं बन रही। यहाँ पे चार भी नहीं है, नहीं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, चौथा। इस कंडीशन में भी आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, चौथा आंसर सही होगा। ये रही एक भी, ये दो भी, और फिर तीन, और ये चार भी, और इसमें एक त्रिभुज बना होगा यहाँ पर, तो ये त्रिभुज भी बना होगा। उससे कुछ नहीं, ऑप्शन कट रहे। आप मान लीजिए छोटा बना है, मुझे एक चीज बताइए, इसमें बन सकती है, इतनी आकृति भी बन सकती है। किसी आकृति को छोटा आकृति दर्शाया जा सकता है, बस बशर्ते कैसी होना चाहिए, इस जैसी होना चाहिए। छोटा तो हो सकती है, छोटा करके देख लिया। तुमने कभी अपनी फोटो खिंचवाई है, तो फोटो खींचते हैं, जितने बड़े आप हैं उतनी बड़ी फोटो नहीं होती, लेकिन फोटो तो छोटी होती, लेकिन आप अपने आप को पहचान लेते हो कि नहीं। तो यहाँ पे भी आकृति छोटी हो सकती है, बस उसको पहचान लेना है कि कहाँ पे छुपा दिया है। तो ये ऑप्शन तो सारे ही कट हो गया, इसके लिए तो त्रिभुज ही नहीं है। इसमें त्रिभुज है, लेकिन चार भी कहां से लेके आओगे, इसमें है ही नहीं है। ऑप्शन कट करो, आंसर निकालो, ज्यादा भ्रमित ना हो। सीधा सा आंसर कट होते हैं तो उन्हें कट कर देना चाहिए। ये पोर्शन देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन का आंसर मुझे पहले में नजर आता दिखाई दे रहा है। ये ऑप्शन कट हो रहा है, और ये ऑप्शन देखिए पहला, ये लाइन बड़ी सी लाइन ये रही, और ये बड़ी सी लाइन जेड शेप में पूरी तो नहीं गई, आधी अधूरी आई सामने से, तो ये यहाँ से यहाँ तक आ गई, और यहाँ से इस तरह से ये राउंड शेप बनाते हुए। सही आंसर कौन सा है, 39वां क्वेश्चन एकदम सही है। जी सर, लास्ट क्वेश्चन है ये, प्रश्न चित्र आपको दे रखा है, लास्ट क्वेश्चन ये आपके सामने है। तो आंसर दिख रहा है इसका कौन सा होगा, इस तरह से आंसर आपको ढूंढ लेना है इसमें। तो देखते हैं कहां पर हमें ये मिल सकता है। तो भाई साहब ये आंसर यहाँ पर मिल सकता है, हाँ मिल रहा है, यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। देखिए ये मिल गया, इस तरह से ऐसे शेप गए, और इस तरह से आंसर आ गया। तो इस तरह से हमें, इस तरह से आए और इस तरह से इसको बना लिया। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर ये नजर आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है, इस तरह से, ठीक है। सही आंसर पहला होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि 40 के 40 क्वेश्चन हमारे बहुत ही इजी थे, और सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम की दृष्टि से, और इस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो आज का वीडियो यहीं पर पॉज करते हैं, आगे वीडियो के लिए हम
नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना रहेगा तो करते रहना। वो तो बात की बात है, आप एग्जाम निकालिए।